नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति ने 1000 गर्लफ्रेंड बनाई और 300 किताबें लिखी, लेकिन उसे जो है 8000 साल से भी ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, ये है वह व्यक्ति जिसे 8000 साल से भी ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है और ये व्यक्ति तुर्की का है। ये एक इस्लामिक कंट्री है और ये तुर्की का एक मुस्लिम धर्म गुरु बताया जा रहा है, जिसको कि 8000 साल से भी ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है। और ये तुर्की के इतिहास का दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि सबसे ज़्यादा लंबी सज़ा सुनाई गई है। 17 नवंबर को इस्तांबुल हाई कोर्ट या इस्तांबुल हाई क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इसको यह सज़ा सुनाई गई है। इसको यह सज़ा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि इसने बहुत सारे जो है अपराध किए थे धर्म यानी कि मजहब की आड़ में, जैसे कि टेरर फंडिंग और उसके बाद रेप्स और तख्ता पलट तक की योजना इसने बनाई थी और वह किया भी था, लेकिन वह असफल हो गया था। तो यह क्या करता था, यह मॉडर्न लड़कियों के साथ रहता था और वहाँ पर मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में अपना कार्य करता था। और उसने कहा था कि मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं मॉडर्न ड्रेस पहनें और टीवी पर वह कम कपड़े पहनने वाली औरतों के साथ दिखाई देता था और उनके साथ वह अपने लेक्चर देता था, मुस्लिम लेक्चर देता था। तो उसने जो है कई किताबें भी लिखी हैं और 1996 में उसने अदनान ओक्तार ने होलोकॉस्ट डिसेप्शन की एक किताब लिखी है। उसमें उसने कहा था कि जो है नाजियों ने कभी भी जो है यहूदियों का नरसंहार नहीं किया है और वह कहता था कि मुस्लिम औरतों को मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। और 1990 में उसने यह एक किताब लिखी थी और 2011 में उसने एक टीवी चैनल भी शुरू किया था A9 और इसी चैनल पर मॉडर्न कपड़े और बिकनी पहन के जो लड़कियां आती थी वह डांस भी करती थी पॉप म्यूजिक पर और वह वहाँ पर अपने जो है मुस्लिम धर्म प्रचार भी करता था। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया टाउन्सविल बुलेटिन के अनुसार इस संगठन ने 1000 से ज़्यादा लड़कियों का सेक्स स्लेव बनाकर उनका यौन शोषण किया है। अदनान इन लड़कियों को मासिक धर्म की समस्याओं और स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बहाने जबरदस्ती गर्भ निरोधक पिल्स देता था और पुलिस को अपनी जांच के दौरान अदनान के घर से 69,000 से अधिक की गर्भ निरोधक की जो दवाइयाँ मिली हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में अदनान ने 100 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया है और उनको मासिक धर्म और यानी स्किन प्रॉब्लम के नाम पर गर्भ निरोधक दवाइयाँ खिलाई जाती थी और 69,000 से अधिक ज़्यादा गर्भ निरोधक उसके घर से बरामद हुए हैं। 2018 में यह गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से कई राज अब यहाँ पर खुलने शुरू हो गए हैं। इससे पता चला है कि वह इस्लाम के प्रचार की आड़ में वह एक आपराधिक गिरोह चलाता था। 2009 में उसका जो है नहीं A9 जो 2018 में उसका एक टीवी चैनल था A9 वह बंद कर दिया गया था और धर्मगुरु की आड़ में वह यह सब काम कर रहा था। अदनान ने यंग इस्लामिक जनरेशन को फेमिनिस्ट और क्रिएटिव थ्योरी से प्रभावित किया था। इसमें पढ़े लिखे लोग अदनान से जुड़ते थे और वह सोचते थे कि एक अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, लेकिन असल में वह उनको सेक्स स्लेव बनाकर उनके साथ बुरा काम करता था। अदनान के ऑर्गेनाइजेशन की एक पूर्व मॉडल एबरू शेख ने बताया कि अदनान का संगठन छोड़ने की वजह से मुझे बहुत परेशान किया गया और मेरे खिलाफ मानहानि के 300 से ज़्यादा केस फाइल किए गए। अदनान जो है उसके पीछे पड़ जाता था और उसने कहा था कि अदनान की को उसने एक बार अदनान ने उसे एक बार टीवी पर देखा था। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ आरामदायक चीज़ें दूंगा, आराम से रहो मेरे पास आकर। लेकिन जब वह उसके पास आई और किसी एक बार वहाँ पर फंस गई तो उसके बाद उसका जाना वहाँ से मुश्किल हो गया। अदनान को पूरी दुनिया राइटर्स और फेमिनिस्ट की तरह जानती थी, जो कि इस्लाम में औरतों के आज़ादी और हक की बात करता था। असल में वह यौन शोषण करता था। अदनान के ग्रुप के मेंबर ने बताया कि वह किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकला और जो लोग भाग जाते थे उन्हें अदनान बदनाम करता था और उनका जीना मुहाल कर देता था और पैम्पलेट निकालकर उनके खिलाफ लोगों के बीच में प्रचार करता था। तो अदनान को 8,658 साल की सज़ा हुई है। 10 अलग अलग केस हैं। उसमें 1,057 साल की सज़ा उन्हें 2021 में सुनाई गई थी, जनवरी 2021 में, जिसमें क्रिमिनल गैंग चलाने, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट करने, नाबालिग लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने के अपराध शामिल हैं। और उस पर तुर्की के निर्वासित धर्मगुरु फतहुल्लाह गुलेन के साथ संबंध होने के भी आरोप लगे हैं, जिसने कि असफल एक सैन्य तख्तापलट की साजिश 2016 में की थी, जिसमें 251 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो इसको जो है तमिल पुलिस जो है ये देखिए अब ले आ रही है गिरफ्तार कर 2018 में इसको गिरफ्तार किया गया था और अब इसको सज़ा सुना दी गई है, वो भी 8000 साल से भी ज़्यादा की सज़ा। आप समझ सकते हैं कि इतनी तो लोगों की लाइफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा कानून चलता है। और ऐसा कानून अमेरिका में भी है। वहाँ पर किसी व्यक्ति को 300 साल की सज़ा, 400 साल की सज़ा, इस तरह की सज़ा सुनाई जाती है।
तो तुर्की के निवासी धर्मगुरु फतहुल्लाह गुलेन के साथ संबंध होने के आरोप भी इस पर लगे थे। और उसके बाद अपर कोर्ट ने अदनान के खिलाफ दिए गए फैसले को पलटते हुए फिर से ट्रायल के निर्देश दिए थे। इस साल सितंबर में अदनान दोबारा ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने पेश हुआ था और उसके बाद यह जनवरी 2021 में फिर से उसके लिए यह सज़ा निर्धारित की गई है और इसमें पूरे 8,000 साल से भी अधिक की सज़ा दी गई है। तुर्की के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सज़ा है। इससे पहले जो सज़ा दी गई थी, जो सबसे लंबी सज़ा थी, वह 9,803 साल 6 महीने की सज़ा दी गई थी, यानी कि यह दूसरी सबसे लंबी सज़ा है। और इसी मामले में इस्तांबुल हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 17 नवंबर को अदनान ओक्तार को गैर कानूनी ढंग से धर्म की आड़ में ऑर्गेनाइजेशन चलाने, शिक्षा और यौन अधिकारों का उल्लंघन करने, टॉर्चर करने, पर्सनल डेटा चोरी, क्रिमिनल गैंग, राजनीतिक लोगों और सेना की जासूसी करने के जुर्म में 8,658 सालों की सज़ा सुनाई है। और इसी केस में 10 और लोगों को भी 8,658 साल की सज़ा सुनाई गई है। और यह पहला मामला नहीं है कि जिसे इतनी लंबी सज़ा सुनाई गई है। अदनान को जो सज़ा मिली है वह दुनिया में सबसे लंबी सज़ा है। उससे पहले 1989 में चमोए थिमियासोल को 1,41,078 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और उसके बाद 2007 में भी एक सज़ा सुनाई गई थी। 1994 में चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन को 30,000 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि अमेरिका का था। और 1994 में ही अमेरिका में ही एक व्यक्ति को 20,750 साल की सज़ा सुनाई गई थी अपहरण और रेप के केस में। एलन वैन मैकलॉरिन को 2017 में पोंजी स्कीम चलाने के लिए 40,000 लोगों से 13,300 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था, उसके लिए एक व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई थी। 2013 में रिगोबर्टो वाजकवेज हार्नी को 7,000 साल की सज़ा अमेरिका में सुनाई गई थी। नाइट क्लब के बाहर उसने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। और 2012 में 7,000 साल की एक सज़ा अमेरिका में एक व्यक्ति को सुनाई गई थी, जिसका नाम था वेसी कांसी। 7,000 साल की इसको सज़ा सुनाई गई थी। नाइट क्लब के बाहर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से यह एक और लंबी सज़ा की फहरिस्त में एक नया नाम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी सज़ा जो है वो 1,00,000 साल की थाईलैंड में दी गई है। उसके सामने यह सज़ा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यह सत्य है कि दुनिया के कई देशों में आज भी बहुत लंबी सज़ाएँ दी जाती हैं। और जो ये सज़ा तुर्की में दी गई है वह भी उसी लंबी सज़ाओं की कड़ी में एक नई सज़ा है।